हाई एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में माझी प्रकरण को लेकर के दिल्ली के एनसीबीसी कार्यालय के समक्ष उपस्थित पुरुष अभ्यर्थियों के अलावा महिला अभ्यर्थी भी उपस्थित थीं और सुबह से लेकर आश्वासन मिलने तक एनसीबीसी के अध्यक्ष ने जो आश्वासन दिया, उस बीच में क्या क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने क्या बातें की, वहाँ पर सब कुछ आपको वीडियो कवरेज के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जुड़ जाइए। जो आज यहाँ दिल्ली में आयोग में हुआ है उसके लिए विस्तार पूर्वक जानकारी देने के हमारे साथ विजय जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे आगामी चाणक्य बनने वाले हमारे अध्यापक बंधु हमारे भाई हैं और ये हमारी जो देवी स्वरूप जो हमारी बहनें बैठी हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी दूर से चल के आए और इस मुहिम को सफल बनाया। बहुत मेहनत करी है इस महामारी के दौर में, जब लोग अपने घरों से निकलना नहीं चाहते, जब लोग अपनी चौखट नहीं पार करना चाहते, उस दौर में आप दिल्ली तक चल के आए। वो भी आज दिल्ली जब हमारा सबसे प्रभावित स्टेट है, उस जगह आप चल के आए, इसका मतलब आप लोग सामान्य नहीं हैं। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि कभी शिक्षक जो है सामान्य हो ही नहीं सकता, शिक्षक जो है साधारण हो ही नहीं सकता। तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई शिक्षक साधारण हो ही नहीं सकता। तो आप लोग असाधारण लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं। आज यहाँ इकट्ठा होने का आपका प्रतिफल ये हुआ कि माननीय वाइस चेयरमैन साहब लोकेश प्रजापति जी से हम लोगों के आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। उन्होंने पूरे मामले को, चूँकि उन्हें पहले से जानकारी थी, उन्होंने दोबारा सुना और उन्होंने ये बात बोली कि जब आप लोगों का पहले से हमने प्रक्रिया पे स्टे दे रखा है, फिर आप इस महामारी में अपने अमूल्य जीवन को क्यों संकट में डाल रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये कहा गया कि सर, हमारी चिंता ये है कि जो हमारी सरकार बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको सबसे बड़ी दुश्मनी हमारे इसी समाज से हो गई है, हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज से हो गई है, जिनकी सीटें छीन कर वो अपने पसंद के लोगों को देना चाहती है। इसलिए हमारे लिए अब जीवन से बढ़ के हमारा समाज हो गया है, हमारा हक हमारा अधिकार हो गया है। इसलिए हम इस महामारी को टक्कर देते हुए दिल्ली आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा ये अवगत कराया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व हो गया है, हो सकता है उसकी आड़ में ये भर्ती शुरू कर दें और आपके आदेश को किनारे रख दें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर और कोई इंस्टीट्यूट भारत में बचा हो जहां से वो राहत लेने की कोशिश करें, तब तक राहत नहीं ले पाएंगे जब तक हमारे सामने बैठ के, और उसमें आप भी होंगे, जब तक हमको आपको संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक वो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बात जो मैं सभी लोगों से कहता था, मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी सी सक्रियता कम कर दी है। उसकी वजह यही थी कि अपने लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों जानते हैं? बेशक कोई हमें नाम दे कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन हम उनके बाप हैं, उनके बाप हैं हम। जहाँ वो सोचना खत्म कर देते हैं, हम उसके बाद भी सोच के बैठते हैं और इतनी कुव्वत रखते हैं कि गलत होने पर अपने ही भाई बहनों को टारगेट कर सके, उनको टॉर्चर कर सके कि नहीं तुम हमारे सही काम करो। ये हमारे और उनमें फर्क अंतर है, ये अंतर है हमारे और उनके बीच में। तो ये बातें जब वहाँ बताई गई तो उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। यही बात मैं भी आप लोगों के बीच में दोहरा रहा था कि हमको ऑलरेडी स्टे मिला हुआ है और न्यायालय हमारी कब सुनेगा उसका नहीं पता, लेकिन ये जो हमारे कल्याण के लिए जो एक संस्था बनाई गई है उसने स्टे दिया हुआ है और उसका स्टे तब तक नहीं हटेगा जब तक जो बिंदु हमने इनसे मांगे हैं कि किसका किस श्रेणी में चयन हुआ है, 27% रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है, एससी की सीटें किस हिसाब से भरी गई हैं, ओवरलैपिंग हुई है कि नहीं हुई है, जब तक ये सारे आंकड़े 69,000 चयनित शिक्षकों की चयन सूची जब तक वर्गवार यहाँ सरकार दे नहीं देगी, एक जो निर्धारित डेट होगी जिसमें हमारे लोग भी होंगे, हम लोग होंगे, आपके बीच के 5 लोग होंगे, सरकार के सारे अधिकारी होंगे, उनके सामने सवाल जवाब होगा। जैसे न्यायालय में सुनवाई होती है वैसे यहाँ अधिकरण में सुनवाई होगी। यहाँ से जो नतीजा निकलेगा, यदि हम लोग संतुष्ट होंगे, आयोग संतुष्ट होगा, तभी ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, नहीं तो किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़नी चाहिए जब तक हमको डाटा मिलेगा। माननीय उपाध्यक्ष जी ने एक बात और क्लियर की कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 2 भर्ती प्रक्रिया पे हमने जो है स्थगनादेश लगा रखा है, स्टे कर रखा है। जी सही करें आप। तो जब तक ये हमको संतुष्ट नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से इस बेस पे भी ऑर्डर करवा लाएं, तब भी हमारा संस्था, हमारी अधिकार अलग है, हमारा अधिकार क्षेत्र अलग है, सुप्रीम कोर्ट हमारे निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी हमारे ऑर्डर के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट उनको दोबारा हमारे पास भेजेगा कि आप जाइए, पहले आयोग को संतुष्ट करिए, फिर यहाँ वापस आइए। तो वो नहीं सुनेगा इनकी। अब इतने जितने लोग भाई हैं, आप जो है उन हजारों की भीड़ से ऐसे सूरमा निकल के आए हैं जैसे समुद्र मंथन के बाद पहले विष निकला था ना,
तो आप लोग वो विष हैं जिन्होंने पूरे समाज का जहर अपने अंदर लिया है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को अमृत मिल सके। तो आप वो महादेव हैं, वो शिव हैं जिन्होंने इस विष को पीने का संकल्प लिया और यहाँ तक पहुँचे। तो ये आपका त्याग, आपका समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों को आपत्ति थी कि हाई कोर्ट में आपकी टीम ने 30 दिन में क्या किया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस हाई कोर्ट के दम पे आप हमसे सवाल जवाब करते हो, उस हाई कोर्ट का जज कैसे वहाँ नियुक्त होता है, बेंच कैसे गठित होती है। मेरी आपसे विनती है कि एक बार गूगल जरूर करिएगा और सरकार की मक्कारियों को आप देखिएगा कि कैसे आपके 5-6 लोग कितनी जिल्लत झेल के, आपके भी बातों को सुन के, सरकार की धमकियों को सुन के, चयनितों की गालियां सुन के भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और जैसे आज यहाँ से राहत मिली है, हाई कोर्ट से भी आपको राहत मिलेगी, ये मैं आपके बीच दावे से कह रहा हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने यहाँ खड़े होकर भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये बंद कर देंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा इसके बाद। अभी चलने नहीं, अभी चलने दीजिए, मैसेज हो जाने दीजिए लोगों तक। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको ये स्टेशन के बाद बताऊंगा, जो कोर्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ अपने सारे लोग हैं, इतना तो भरोसा है। और जो होगा भी 1-2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई नहीं, उनकी हैसियत इतनी है कि वो यही कर सकते हैं कि कहीं जो है शिखंडी बन के बैठ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। उनकी हैसियत इतनी है, उनकी सिर्फ हैसियत इतनी है। हमारा हक है, इसको हमसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। वाइस चेयरमैन साहब ने भी यही कहा कि अगर इन्होंने एक पद गलत भरा है, एक पद गलत भरा है, तब भी हमारा जो है संस्थान, हमारी संस्था, हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए अलाउ नहीं करता कि ये किसी भी तरीके से एक कदम आगे बढ़ाएं। पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। वही बातें हुई जो हम लोग पहले से कह रहे थे। आपके पास आयोग का एक स्टे है, जिसको ये न्यायालय में चैलेंज करने जाएंगे तो न्यायालय इनको दोबारा यहीं भेजेगा कि वो भी एक संस्थान है, आप वहाँ जाइए, पहले उनको संतुष्ट करिए, फिर आप हमारे पास आइए। तो दोबारा ये बहुत जल्द आपकी डेट लगेगी। यहाँ पे सरकार के अधिकारी होंगे, आपके जो 5 प्रतिनिधिमंडल के लोग होंगे जिनको आप लोग चयनित करेंगे कि ये जाएं, हमारी बात रखें, वो आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो यहाँ आएंगे, अधिकारियों के सामने बैठ के 2 टूक बात होगी, ऑन पेपर बात होगी, आंकड़े दिखाने पड़ेंगे उनको, 69,000 की चयनित लिस्ट दिखानी पड़ेगी, वर्गवार आंकड़े देने पड़ेंगे। अगर ये पूरा देंगे उसके बाद ही ये भर्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ा पाएंगे। ये वर्तमान की स्थिति है। आप सभी लोगों का, जितने भी लोग आए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी और इसका प्रतिफल आपको जल्द से जल्द मिलेगा। वैसे भी चाणक्य ने कहा है कि कभी शिक्षक जो है साधारण हो ही नहीं सकता, तो आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि दुनिया का कोई शिक्षक साधारण हो ही नहीं सकता। तो आप लोग असाधारण लोग हैं जो यहाँ इकट्ठा होने का आपका प्रतिफल ये हुआ कि माननीय वाइस चेयरमैन साहब लोकेश प्रजापति जी से हम लोगों के, आप लोगों के प्रतिनिधि में मुलाकात हुई। उन्होंने पूरे मामले को, क्योंकि उन्हें पहले से जानकारी थी, उन्होंने दोबारा सुना और उन्होंने ये बात बोली कि जब आप लोगों का पहले से हमने प्रक्रिया पे स्टे दे रखा है, फिर आप इस महामारी में अपने अमूल्य जीवन को क्यों संकट में डाल रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये कहा गया कि सर, हमारी चिंता ये है कि जो हमारी सरकार बैठी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको सबसे बड़ी दुश्मनी हमारे इसी समाज से हो गई है, हमारे ओबीसी SC ST समाज से हो गई है, जिनकी सीटें छीन कर वो अपने पसंद के लोगों को देना चाहती है। इसलिए हमारे लिए अब जीवन से बढ़ के हमारा समाज हो गया है, हमारा हक, हमारा अधिकार हो गया है। इसलिए हम इस महामारी को टक्कर देते हुए दिल्ली आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे द्वारा ये अवगत कराया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला रिजर्व हो गया है, हो सकता है उसकी आड़ में ये भर्ती शुरू कर दें और आपके आदेश को किनारे रख दें। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर और कोई इंस्टीट्यूट भारत में बचा हो जहाँ से वो राहत लेने की कोशिश करें, वो तब तक राहत नहीं ले पाएंगे जब तक हमारे सामने बैठ के, और उसमें आप भी होंगे, जब तक हमको आपको संतुष्ट नहीं कर देंगे तब तक वो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकते। एक बात जो मैं सभी लोगों से कहता था, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी सी सक्रियता कम कर दी है। इसकी वजह यही थी कि अपने लोगों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों जानते हैं? बेशक कोई हमें नाम दे कि हम पिछड़ा वर्ग के हैं, लेकिन हम उनके बाप हैं। उनके बाप हैं। जब वो सोचना खत्म कर देते हैं, हम उसके बाद भी सोच के बैठते हैं और इतनी कुव्वत रखते हैं कि गलत होने पर अपने ही भाई बहनों को टारगेट कर सके, उनको टॉर्चर कर सके कि नहीं तुम हमारे भाई हो, सही काम, उसका नहीं पता। लेकिन ये जो हमारे कल्याण के लिए जो एक संस्था बनाई गई है, उसने स्टे दिया हुआ है और उसका स्टे तब तक नहीं हटेगा जब तक जो बिंदु हमने इनसे मांगे हैं कि
किसका किस श्रेणी में चयन हुआ है, 27% रिजर्वेशन मिला है कि नहीं मिला है, एससी की सीटें किस हिसाब से भरी गई है, ओवरलैपिंग